وعلى آلك وصحبك या नूर अल्लाह। उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदातुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा जाहिदा मुफ्तिया मुहद्दिसा मुफस्सिरा मुज्तहिदा अफीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, तुम अपनी मजालिस को नबी पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। कुछ अमाल ऐसे हैं जिससे कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, और कुछ अमाल ऐसे हैं कि उससे कब्र जहन्नम का गढ़ा बन जाती है। जिन अमाल से कब्र जहन्नम का गढ़ा बनती है, उनमें एक अमल है जुल्म करना, ज्यादती करना, माल हराम कमाना। चुनाचे शरह सुदूर में हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती शाफिई रहमतुल्लाह तआला अलैह नकल करते हैं कि एक मरतबा बाज मशाइख ने बताया, बाज नेक लोगों ने बताया, हम हज को जा रहे थे, रास्ते में काफिले में से एक हाजी का इंतकाल हो गया, तो हमने किसी से फावड़ा मांगा, खुदाल कब्र खोदने के लिए। कब्र खोदी और उस जो सफर हज पर साथ था उसको दफन कर दिया। हमारी तवज्जो न रही और वो जो फावड़ा था, जो खोदने की चीज थी, वो कब्र में रह गई। हमने फावड़ा निकालने के लिए कब्र खोदी तो एक खौफनाक मंजर निगाहों के सामने था। उस शख्स के हाथ और पैर फावड़े के हल्के में जकड़ दिए गए थे, बांध दिए गए थे। तो ये कहते हैं कि हमने फौरन कब्र को बंद कर दिया और फावड़े वाले को कुछ रकम देकर हमने जान छुड़ाई। वतन वापस आए तो उस मरने वाली की बेवा से पूछा कि उसके आमाल क्या थे। उसने बताया, एक मर्तबा इसके साथ एक मालदार शख्स सफर पर था, इसने उस मालदार शख्स को कत्ल कर दिया था और उसके माल पर कब्जा कर लिया। अब हज जिहाद सब कुछ उसी के माल से करता था। अल्लाह की पनाह। तो किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करना हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। किसी के माल पर कब्जा कर लेना, किसी से माल छीन लेना, रिश्वत के जरिए माल बटोर लेना, सूद के जरिए से माल कमा लेना, जुए के जरिए से माल हासिल कर लेना, कारोबार में तिजारत के जरिए से, तिजारत में धोखे के जरिए से, झूठी कसम के जरिए से, अलगरस नाजायज जराए से दौलत इकट्ठी करना, फिर उससे खैर का काम कर रहा है। भाई हम तो जी 11वीं शरीफ कर रहे हैं, हम 12वीं शरीफ कर रहे हैं, हम फलां गरीब की मदद कर रहे हैं, फलां बच्ची की शादी करवा रहे हैं, फलां रिश्तेदार की मदद कर रहे हैं, फलां मस्जिद बना रहे हैं, तो मदरसा बना रहे हैं। अगर ये माल हराम का है, चोरी का है, डकैती का है, रिश्वत का है, सूद का है, जुए का है, धोखे का है, कोई ऐसा कारोबार है जो नाजायज है, उससे माल हासिल किया हुआ है, तो याद रखें अल्लाह तबारक व तआला पाक है और पाक माल को ही कबूल फरमाता है। तो देखें, यह हज करने गया था मगर इसका माल हराम का था, किसी से छीना हुआ था, तो अंजाम क्या हुआ? अल्लाह अकबर। अब इसमें वो गौर करें जो माले हराम से हज के लिए जाते हैं। चोरी का माल, डकैती का माल, सूद का माल, रिश्वत का माल, धोखे का माल, फ्रॉड का माल। और अब चले हज को, तो हदीस पाक में है, जो माले हराम लेकर हज को जाता है कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जब वो लब्बैक कहता है तो गैब से आवाज आती है ला लब्बैक ला सादाइक, तेरी लब्बैक कबूल नहीं है, तेरा हज तेरे मुंह पर मरदूद है। यहां तक के जो माले हराम तेरे पास है, जिसका हक है उसको वापस कर। चोरी किया है उसको वापस कर, जिससे चोरी किया है। जेब काटी उसको वापस कर, रिश्वत के जरिए लिया उसको वापस कर, किसी की जमीन पर कब्जा किया उसको वापस कर। तो कब्जा ग्रुप भत्ताखोर डरता नहीं है। अगर तेरी कब्र में अजाब मुसल्लत हो गया, कब्र की दीवारों ने बेच डाला, क्या करेगा? कहां दौड़ के जाएगा? तेरे ये दोस्त मवाली तेरे काम आएंगे, ये तेरा गुंडों वाला गैंग काम आएगा, तेरे बदमाश दोस्त काम आएंगे, तेरी जो पुलिस के साथ अप्रोच है, तेरी तरकीब है, तो उनको भी हराम खिलाता है, उनके मुंह में भी हड्डी डालता है, तेरे काम आएगा? नहीं आएगा। अल्लाह की रहमत काम आएगी। उसकी बारगाह में तौबा कर लेनी चाहिए, नेक अमाल की बजा आवरी कर लेनी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माले हराम कमाया, अल्लाह पाक ना उसका सदका कबूल फरमाएगा, ना गुलाम आजाद करना, ना हज करना, ना उम्रा करना, और उसके लिए उसकी तादाद के मुताबिक गुनाह है, और उसकी मौत के बाद जो हराम माल बच गया वो उसके लिए जहन्नम का सामान होगा। कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सदा होगी कड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। अल्लाह तबारक व तआला हमें माले हराम के नहुसों से बचा। माले हराम में बरकत नहीं। आप लाखों कमाए, आप करोड़ों कमाए, आप अरबों कमाए, और हलाल कमाए, अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी। थोड़ा होगा इंशाअल्लाह पूरा पड़ेगा। और बहुत सारी बीमारियां, अब आप कह रहे हैं मैंने लूट लिया उसको, ग्राहक को धोखा दे दिया, फ्रॉड कर लिया, तो ठीक है, फिर अगले दिन डॉक्टर के पास जाएं, वो कहेगा ऑपरेशन होना, तेरा पेट काटूंगा और 2 लाख रुपए लूंगा तुझसे, फिर निकल जाएगा ना। तो दुनिया में भी तकलीफ, आखिरत में भी तकलीफ, अल्लाह ना करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों से सच्ची तौबा करना नसीब फरमा दे और नेक आमाल करने की तौफीक दे। हम वो आमाल करें जो हमें जन्नत में लेकर जाए। हम वो आमाल करें कि जब हम दुनिया से जाएं तो हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, जन्नती फूल आ जाएं, जन्नत की खिड़की खुल जाए, जन्नत की खुशबुएं आ जाएं। वो अमाल ना करें, वो करतूत ना करें कि जहन्नम के सांप और बिच्छू हमारी कब्र में पहुंच जाएं, जहन्नम की खिड़की खोल दी जाए, जहन्नम की खिड़की खुले और वहां का धुआं आए, वहां की बदबू आए, वहां की आग आए, फिर कहां भाग कर जाएंगे कब्र से? कहीं नहीं भाग सकते। अल्लाह तबारक व तआला सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए, अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबा